हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के कुछ और पॉइंट्स पर। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज नेटवर्क? सबसे पहले तो बात करेंगे कि नेटवर्क क्या होता है। अ नेटवर्क refers to two or more connected computers that can share resources such as data, a printer, an internet connection, applications, or combination of these resources. तो डेफिनेशन से आपको पता चल ही गया होगा कि ये हम कंप्यूटर नेटवर्क में केवल बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर कैसे जुड़ रहे हैं? एक कम से कम दो कंप्यूटर आपस में जुड़े, जैसे ये कंप्यूटर जुड़ रहे हैं दो, तो इन्हें हम कहेंगे नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। बहुत सारे जुड़े, बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस से, अलग अलग चीज़ों से। जैसे ये आपको सिंबल्स दिख रहे होंगे यहाँ, ये इंटरनेट का या क्लाउड का सिंबल्स है। ये जिसमें 4 एरोज बने हुए हैं, ये राउटर का सिंबल है, ये सर्वर का सिंबल है, ये प्रिंटर का है, ये कंप्यूटर टर्मिनल्स का है, ये रिले का है। ऐसे ही ये स्विच और हब का है। ये हब का बेसिकली सिंगल वाला एरोज जो बनता है, और अगर डबल एरोज बने हों दोनों तरफ तो इसे हम स्विच कहते हैं। ये फैक्स का है, टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू लीज लाइन जिसे हम कह सकते हैं। और दूसरी कनेक्शंस यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो कुल मिला के ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज की बात हो रही है, जिसमें एप्लीकेशंस भी हैं, इंटरनेट कनेक्शंस भी है, प्रिंटर भी है, डेटा रिसोर्सेज भी है। और इस तरीके से अगर हम शेयर कर पाएँ तो उसे हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ऐसे ही अगर हम टेलीफोन लाइन से कनेक्ट हो रहे हैं तो टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं, प्रिंटिंग मीडिया से तो प्रिंटिंग नेटवर्क कहते हैं। इस तरीके से हम नेटवर्क की डेफिनेशन को समझ सकते हैं। नेटवर्क क्या होता है? दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन। जैसे हम अगर डेली लाइफ की बात करें, रियल लाइफ की बात करें, तो दो लोग आपस में अगर बात कर रहे हैं तो वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से बात करना मतलब कम्युनिकेशन करना, वॉइस कम्युनिकेशन है उसमें। अगर वो सामने एक दूसरे को देख पा रहे हैं तो वीडियो वॉइस कम्युनिकेशन भी सामने चल रहा है। अगर वही टेलीफोन लाइन पर यही सब चीज़ें हों तो उसे हम केवल बात हो रही हो तो वॉइस कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है तो वीडियो वॉइस कम्युनिकेशन या वीडियो कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर टेक्स्ट कम्युनिकेशन एसएमएस के फॉर्म में। इस तरीके से अलग अलग फॉर्म में केवल अगर कम्युनिकेशन, आदान प्रदान जिसे हम कहते हैं डेटा का, रिसोर्सेज का, तो उसे हम नेटवर्क में रखते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में क्या है? टाइप्स ऑफ नेटवर्क में अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क, तीन तरह से इनको एरिया वाइज बांटा गया है। तो एरिया जहाँ बीच में आपको लिख रहा है एरिया, इसका मतलब एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम नेटवर्क को बांटें कि कितनी दूर का एरिया कवर कर पाता है कौन सा नेटवर्क, तो उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें 3 पार्ट में बांटते हैं। एक होता है लैन, जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। फिर आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और तीसरा होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लैन की। लैन लोकल एरिया नेटवर्क को हम एक मैक्सिमम लिमिट जो देते हैं, मिनिमम लिमिट तो वही है कि 2 कंप्यूटर सिस्टम जुड़ जाएं और नेटवर्क बन जाए, तो वो नेटवर्क कहलाएगा, लोकल एरिया में भी आएगा। लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, उसकी एरिया को अगर हम बढ़ा के ले जाएं तो कितनी दूर तक के एरिया को हम लोकल एरिया में मानेंगे। इसके लिए एक डिज़ाइन किया गया था फ्रेमवर्क, जिसे हम कहते हैं सिटी एरिया नेटवर्क। जिसे हम सिटी एरिया नेटवर्क या सिटी के अकॉर्डिंग हम लोकल उसको मान लें। जैसे लखनऊ में लगने वाला नेटवर्क लखनऊ सिटी का, ऐसे ही कानपुर से कानपुर सिटी का। तो जो एरिया फिजिकली बिलोंग करता है वो लोकल एरिया नेटवर्क में आएगा। ये हो गई बात लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में ही 2 तरह के नेटवर्क हम बनाते हैं। एक को हम कहते हैं पैन, PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। मतलब हमारा खुद का सिस्टम रखा हुआ है, उसमें से हम अगर डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर कम्युनिकेट करा रहे हैं, मतलब अपना टेलीफोन कम्युनिकेट कर दें या फ़ोन अपना कनेक्ट कर दें अपने कंप्यूटर से, और फिर उनके बीच में जो डेटा का शेयरिंग हो रही है वो कहलाएगा पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। हमारा ही फ़ोन, हमारा ही कंप्यूटर
और पर्सनल दोनों चीज़ें, और उस नेटवर्क को जो इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। ये पेन ड्राइव के थ्रू भी हो रहा है हमारा पर्सनल पेन ड्राइव और दूसरी चीज़ें। पैन छोटा नेटवर्क जो रूम में इस्टेब्लिश हो सकता है, टेबल पे इस्टेब्लिश हो सकता है, पर्सनल चीज़ों से मिलकर हमारी बनाया गया नेटवर्क है जो एक से दूसरी चीज़ में डेटा को ट्रांसफर कर रहा है, पैन। फिर आता है कैंपस एरिया नेटवर्क, कैन। ये दोनों ही लोकल एरिया नेटवर्क के पार्ट हैं। कैन जो है कैंपस एरिया नेटवर्क, अब एक शहर में एक से ज़्यादा बिल्डिंग हैं जो कुछ कुछ डिस्टेंस पर हैं, और उनके बीच में अगर हमें एक नेटवर्क बनाना हो, जोड़ना हो उनको, तो हम उसे कहेंगे कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। एक कैंपस को दूसरे कैंपस से जोड़ दिया गया और उनके बीच में नेटवर्क इस्टेब्लिश किया गया। फिर तीसरा तो आपको पता ही है कि ये दोनों ही नेटवर्क लैन के अंदर आ रहे हैं। फिर बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, मैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हम कब यूज़ करते हैं और क्यों कहते हैं इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क? क्योंकि ये मेट्रो सिटीज़ जो बनती हैं वो आसपास के अपने शहरों को जोड़कर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अपना एरिया बढ़ा लेती हैं। जैसे हम एनसीआर रीजन की बात करें, न्यू दिल्ली कनेक्टेड रीजन, एनसीआर, तो न्यू दिल्ली से जो कनेक्टेड सिटीज़ हैं जैसे गुड़गांव हो गई, फरीदाबाद हो गई, नोएडा हो गई, ये शहर जो डायरेक्टली फिजिकली कनेक्टेड हैं न्यू दिल्ली से, उनके नेटवर्क को भी, उनके अंदर भी नेटवर्क जो है उसको एक बड़ा नेटवर्क बना दिया जाए जो फिजिकली कनेक्टेड नेटवर्क है, तो ये लैन से बड़ा नेटवर्क हो जाता है और इसे हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें केबल नेटवर्क भी आते हैं जो एक शहर से दूसरे शहर बाउंड्री को क्रॉस करके नेटवर्क को पहुंचाने का काम करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर आप केबल नेटवर्क वहाँ पर रख सकते हो, जिसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। इसके बाद आता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जैसा कि नाम ही है, सबसे बड़ा नेटवर्क, और इसमें आपको ये सिंबल दिख रहा होगा दो नेटवर्क के बीच में, तो दो, ये नेटवर्क नंबर 1, ये नेटवर्क नंबर 2, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, और कनेक्शंस के लिए ये जो साइन दिखाया जा रहा है Z टाइप का, ये बता रहा है कि ये फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, ये वर्चुअली कनेक्टेड है, या एयर के थ्रू कनेक्टेड है, सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड है, टावर के थ्रू कनेक्टेड है, एयर में कनेक्शन इनका है ज़्यादा, तो इसे हम कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क ये हमें इंटरनेट की फैसिलिटी भी देता है। अब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें ये नेटवर्क मिलता है। कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में हमको पता होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं लीज लाइन की। अब ये सिंबल आपको दिख रहा होगा, लीज लाइन में सिंबल्स है, और ये सिंबल्स हम लोग यूज़ करते हैं वैन नेटवर्क में। वैन नेटवर्क में सिंबल्स आपको यहाँ पर Z टाइप का जो सिंबल दिखाई पड़ रहा है, ये यूज़ होता है इंटरनेट के लिए। अब राउटर 1 जो रूट को डिसाइड कर रहा है, राउटर 2 और एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है सिंक्रोनस सीरियल, एक से दूसरी तरफ सिंक्रोनाइज किया जा रहा है डेटा और दूसरी तरफ से पहली तरफ। और ये लीज लाइन प्राइवेट लाइन होती है, खरीदी गई, कुछ समय के लिए उधार ली गई लाइन को हम कहते हैं लीज लाइन। और लीज लाइन नेटवर्क के थ्रू हम प्राइवेट नेटवर्क भी कह सकते हैं इसको, कि आपको थोड़े समय के लिए चीज़ें दी गई हैं नेटवर्क करने के लिए और उसके लिए आप पे कर रहे हैं। लीज लाइन हमेशा पेड नेटवर्क कहलाता है, कुछ समय के लिए आपको उधार पे दिया गया नेटवर्क है। वैन इंटरनेट के लिए यूज़ किया जाता है। सर्किट स्विच नेटवर्क, अब इसमें क्या है, सर्किट स्विचेस में आपको पता है कि ये नेटवर्क लीज लाइन कनेक्शन के थ्रू जोड़ रहे नेटवर्क के थ्रू है, लेकिन यहाँ सर्किट को स्विच किया जा रहा है। मतलब एक तरह के सर्किट को दूसरी तरह के सर्किट के थ्रू
जोड़ा जा रहा है। अलग अलग तरह के सर्किट जुड़कर एक नेटवर्क स्टैब्लिश कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं सर्किट स्विचिंग नेटवर्क। और ये भी आपके मोस्टली इंटरनेट में यूज़ किया जाता है। फिर आता है फ्रेम रिले। फ्रेम रिले नेटवर्क में भी एक दो लेयर्स, मतलब मैं अगर बात करूं नेटवर्किंग में तो 7 लेयर होती है नेटवर्किंग में। 4 लेयर नेटवर्किंग पोर्शंस की होती हैं और 3 सॉफ्टवेयर लेवल की होती हैं। फिजिकल लेयर सबसे पहली लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर और तीसरी नेटवर्क लेयर होती है। तो उसके बाद फिर दूसरी लेयर्स होती हैं जिसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन लेयर। ये 4 लेयर आपकी नेटवर्किंग लेयर्स के अंदर आती हैं, लेकिन तीसरे नंबर की लेयर नेटवर्क और उसके पहले की 2 लेयर जो मैंने बताई फिजिकल, जो फिजिकली डिवाइसेस होते हैं जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं वो, और सेकेंड लेयर जो लिंक लेयर होती है जो नेटवर्क के बीच में लिंक कराती है, 2 नेटवर्क को जोड़ने का काम करती है। उन दोनों लेयर से मिलकर ये बनता है आपका फ्रेम रिले। फ्रेम रिले पहली 2 लेयर्स पर वर्क करता है, पैकेट्स बनाता है और आगे वर्क करा देता है। तो ये लिंक, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से लिंक करने के लिए यहाँ पर एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि चेक करता है कि आप नेटवर्क में हैं कि नहीं। इंटरनेट इस सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आपके नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ देता है फ्रेम रिले के थ्रू। फ्रेम रिले मैंने जैसा भी बताया आपको, पहले के 2 लेयर्स पर, पहली लेयर फिजिकली जो डिवाइसेस है उनको जोड़ने का काम करती है, ये फिजिकली डिवाइसेस, और दूसरा डाटा लिंक लेयर जो है जो कि आपको एड्रेस प्रोवाइड करती है, जिसमें इंटरनेट आईपी एड्रेस और टीसीपी एड्रेस जिसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल वाले लेयर्स, वो दोनों पैकेट्स बनाकर एक दूसरे के लिए डेटा को भेजने का काम करते हैं। तो दूसरे नंबर की लेयर जो आपके नेटवर्क को, जो सेंडर और रिसीवर के नेटवर्क के बीच में लाइन को जोड़ने का काम करता है या कनेक्शन स्टैब्लिश करने का काम करता है। फिजिकल लेयर पहले नंबर पर डिवाइस को देखता है और फिर आगे आपके नेटवर्क का नंबर लेकर जो जहाँ पर आपको डेटा भेजना है उस नेटवर्क के नंबर को बीच में एक लिंक स्टैब्लिश करे, दोनों के बीच में एक लिंक स्टैब्लिश करे। उन दोनों लेयर के बारे में बात हो रही है यहाँ फ्रेम रिले में। फ्रेम रिले ये फ्रेम को रिले कराने का काम करता है। जो पैकेट्स बनाए गए हैं आपके डेटा के, उनको आगे भेजने का काम करता है फ्रेम की फॉर्म में, फ्रेम को रिले कर पाता है। डिटेल में आगे बहुत ज़्यादा जानने के लिए आप इस टॉपिक को और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। मैं एक दिन और ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन वो ओवर हो जाएगा। अभी हम केवल बात करते हैं कि ये पहली 2 लेयर पर वर्क करता है। ब्रॉडबैंड एक्सेस। ब्रॉडबैंड, अब आप ब्रॉडबैंड को अगर समझें तो एक बड़ा सा बैंड जिसमें बहुत सारे सिग्नल अलग अलग रेंज की चल सकते हैं, कुछ बहुत तेज़ी से चलने वाली लाइन, कुछ मीडियम लाइन और कुछ स्लो लाइन। इसी तरीके से काम करता है ये ब्रॉडबैंड एक्सेस नेटवर्क। कैसे? अगर मैं बात करूं कि एक नेटवर्क है जो बहुत अच्छी स्पीड दे रहा है, आप आजकल सुनते होंगे कि एयरटेल बोलता है कि मैं सबसे फास्ट स्पीड देता हूं, जियो कहता है कि मैं देता हूं। तो ये लीज लाइन की लड़ाई है, ये ब्रॉडबैंड एक्सेस की लड़ाई है। ब्रॉडबैंड में मान लिया ये ब्रॉडबैंड है, ये पहले ऊपर वाली लेयर जो सबसे तेज वाली लेयर है, फिर मीडियम लेयर है और ये लोअर लेयर है। अब जो कंपनीज के सबसे ज़्यादा कनेक्शन होते हैं उसको ये ऊपर वाली बैंड मिल जाती है। जो जिसके कम कनेक्शंस होते हैं मीडियम, और जिसके सबसे कम होते हैं वो लो लाइन पे चला जाता है। तो नंबर ऑफ कनेक्शंस अगर बढ़ते हैं तो आपको हाई स्पीड मिलने लगती है, और वो स्पीड आप जनरेट करवाते हो वो आपको ब्रॉडबैंड एक्सेस के थ्रू सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। यही चीज़ आप देखते हो कि जब आप डेटा पैक लेते हो अलग अलग रेंज के, तो तभी भी आपकी स्पीड पर असर पड़ता है।
फास्टर स्पीड के लिए आपको डेटा पैक महंगा होगा, फिर उसके कम, मीडियम वाला और फिर स्लो वाला। सर्विस प्रोवाइडर आपको ये रेंज देते हैं कि आपका एक्सेस फास्ट करना है तो ब्रॉडबैंड की ये रेंज में आप जाएंगे, अगर आपको स्लो करना है तो ये रेंज में जाएंगे, और फास्ट रेंज में जा सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर नंबर ऑफ कनेक्शंस पर ये डिटेल करता है। ब्रॉडबैंड एक्सेस। अब आखिरी में हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में जो बात कर रहे थे, यहाँ पर देखते हैं कि कैसे वो इस्टेब्लिश होता है। एक सिस्टम, दूसरा सिस्टम, और आपके सिस्टम में एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ब्लूटूथ या वाईफाई सिस्टम है, और आपने इसके थ्रू अपने आप को कनेक्ट कर लिया और डेटा शेयर कर रहे हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क, एक नेटवर्क एरिया बनाया पर्सनली और उसके बीच में डेटा को कम्युनिकेट करा दिया ब्लूटूथ के थ्रू, वाईफाई के थ्रू, क्लाउड नेटवर्किंग के थ्रू। क्लाउड नेटवर्किंग में आप इंटरनेट से जुड़कर ये चीज़ कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ पर्सनल एरिया में ब्लूटूथ के थ्रू आप ये वर्क कर पाते हो। इंफ्रारेड भी एक स्टार्टिंग में आया हुआ नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक डिवाइस था, ये कह लें कि सॉफ्टवेयर था। ये बात हो रही है नेटवर्किंग की। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, फंक्शन के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग और डिवाइसेस के अकॉर्डिंग आपको समझना है और इस पर वर्क करना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टर्म पे। इन्हीं टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए आपको ये फिगर्स नोट डाउन करनी है, पिक्चर्स नोट डाउन करनी है। पर्सनल एरिया नेटवर्क को और कैन नेटवर्क को लाइन के अंदर लिखना है। ये पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं आप, जिसे हम कहेंगे पैन नेटवर्क का पिक्चर्स, जिसमें ब्लूटूथ के थ्रू दो डिवाइसेस को जोड़ा जा रहा है, डिवाइस नंबर 1 एंड डिवाइस नंबर 2। हैव